हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाभ और हानि का बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, जिसे हम आज बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। दिया है कि 12 कापियों को बेचने पर एक विक्रेता को 2 कापियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक हमारी है कि जब यम वस्तु को बेचने पर यन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो क्या होगा, लाभ वाली वस्तु की संख्या ऊपर लिखेंगे बटे दोनों वस्तुओं की संख्या का अंतर गुणते 100। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हानि होता, प्रतिशत हानि होता अगर, तो प्रतिशत हानि के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत हानि बराबर सिर्फ अंतर यही हो जाएगा, लाभ वाली वस्तु की संख्या तो ऊपर लिखेंगे बटे दोनों वस्तुओं की संख्या का जो यहाँ पे अंतर है, अगर यहाँ पे जो है हानि होता तो दोनों वस्तुओं की संख्या का योग हो जाएगा। बस लाभ वाली संख्या में दोनों वस्तुओं की संख्या का अंतर होता है और हानि वाली संख्या में जो है प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए दोनों वस्तु की संख्या में योग किया जाता है। अब देखिए, 12 कापियों को बेचने पर एक विक्रेता को 2 कापियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने कापियों के, तो 2 कापियों के बराबर लाभ होता है। तो लाभ वाली वस्तु की संख्या यहाँ पे लिखेंगे हम 2 बटे, अब प्रतिशत लाभ हो रहा है ना, तो लाभ हो रहा है तो दोनों वस्तुओं की संख्या का अंतर, दोनों वस्तु की संख्या का अंतर यानी 12 और 2 का अंतर, 12 माइनस 2 का अंतर और गुणे 100। जब इसको हल करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 से ये 10 ये कट जाएगा। अब 10 दूनी 20, हमारा कितना आ जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी सवाल है, रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो रामू को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक इसी तरह से लगेगी दोस्तों। सबसे पहले जो है इसे आप सॉल्व करिएगा और अपने अपने उत्तर को हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी अगली सवाल है कि श्याम जो है 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, यानी कि यम वस्तुओं को उसने बेचा है, यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है। ठीक है, हानि होती है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि प्रतिशत हानि बताइए, तो आप ध्यान दीजिएगा, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे ऊपर लिखेंगे हानि वस्तु की संख्या। जैसे पहले लाभ था तो लिखते थे लाभ वस्तु की संख्या, तब इसमें हानि है तो हानि वस्तु की संख्या बटे दोनों वस्तु की संख्या का योग। अगर लाभ होता तो यहाँ पे अंतर लिख देते, दोनों वस्तु की संख्या का योग अंतर लिखते। अगर इसमें हानि पूछ रहा है तो दोनों वस्तु की संख्या का अंतर, ठीक अंतर हानि पूछ रहा है तो दोनों वस्तु की संख्या का योग हो जाएगा गुणते 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हानि वस्तु की संख्या देखिए 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, यहाँ पे लिखेंगे 13 बटे, ठीक है ना, दोनों विक्रय मूल्य की संख्या का योग 65 प्लस 13, यहाँ पे हो जाएगा 65 प्लस 13 और गुणे लगा देंगे हम 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 13 बटे 78 गुणे 100, 13 छंग 78, 2 तिहाई 6, 2 50, 150 में हम 3 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 16 सही 2/3% की हानि। ठीक है ना, 3% की हानि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हानि वाले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि हानि वाले प्रश्न में दोनों वस्तुओं की संख्या का योग लिखा जाता है नीचे। ठीक है, और लाभ वाले में दोनों वस्तुओं की संख्या का अंतर लिखा जाता है। यही दोनों सवालों में डिफरेंस होता है बस। जैसे ये सवाल दिया है कि एक जो है व्यापारी को 40 मीटर कपड़ा बेचने पर 10 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर जो है हानि प्राप्त हुआ, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब यहाँ देखिए, प्रतिशत हानि पूछ रहा है तो प्रतिशत हानि बराबर यहाँ लिखिए हानि वस्तु की संख्या, तो उसे 10 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बटे, अब हानि हो रही तो दोनों को जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ोगे तो 40 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, 40 प्लस 10 हो जाएगा गुणे 100। अब यहाँ पे सॉल्व करिए तो 10 बटे 40 10, 50 गुणते 100, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20% उसे हानि हुई। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20% की हानि हुई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।